आपने हमें बोलने का अवसर दिया। इस समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम व्यवस्था किया है। यहाँ पे बाबा साहब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपनी बात शुरू करने से पहले तथागत बुद्ध बाबा साहब बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और बाबा साहब के जीवन संघर्ष पे बहुत सारे वक्ता हमारे बता रहे हैं बाबा साहब का जीवन संघर्ष, और आगे बताएंगे भी। लेकिन बाबा साहब ने 3 बातें कही थी: शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा, एक एजुकेशन लेते हैं, पढ़ लिख कर हम ज्ञानवान होते हैं। दूसरी शिक्षा होती है सामाजिक समझ, जो सामाजिक व्यवस्था को समझने की शिक्षा होती है। पढ़ लिख कर हम डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बहुत सारे बन सकते हैं। उसी शिक्षा के माध्यम से हम नेता, अभिनेता बन सकते हैं, और बनते हैं, बने हुए हैं। हमारे बहुत सारे नेता अभिनेता हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक समझ को नहीं रखते, सामाजिक समता मूलक समाज की व्यवस्था नहीं करते। जैसे अभी देखेंगे आप राजनीति में बहुत सारे हमारे ही समाज के लोग जो सुरक्षित सीटों से चुन के गए हुए हैं, आज की सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो हमारे अपने ही लोग हैं। वो विधानसभा और लोकसभा में बैठे हुए, जो हमारे हक अधिकारों के जहां हनन होता है, संवैधानिक अधिकार खत्म किए जाते हैं, उसके बारे में वो सोचते नहीं है। वो भी एक लोग हैं, हमारे ही अपने लोग हैं। उसी संविधान के तहत वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। अभी जैसे पूना पैक्ट की बात हुई, गोलमेज सम्मेलन की बात माननीय संचालक महोदय ने बताया, तो उस समय उस गोलमेज सम्मेलन में वैश्य मताधिकार का बाबा साहब को कमला अवार्ड के तहत हमको मिला हुआ था। उस अधिकार के तहत सुरक्षित सीटों पे हम अपने दलित भाई को वोट करते, और उस सीट पे समान कास्ट का कोई भी व्यक्ति वोट ना करता। ये व्यवस्था बाबा साहब ने की थी। लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ गांधी ने, आपको पता ही होगा, अमरा अनशन में बैठ गए। अमरा अनशन में बैठे, समझौता हुआ, आरक्षण का जन्म हुआ। आरक्षण पे उस सीट पर जहां पर दलित वोट करता, वहां पे समान कास्ट के लोग वोट करने लगे। आज हमारे दलित समाज के लोग चुनकर वही लोग फिर से बाबा साहब ने जो आपको संविधान में अधिकार दिया का शिक्षा बड़ी बात है। फिर संगठित, फिर संघर्ष करो। संघर्ष का रास्ता बदल गया। हमारे लोग शिक्षित हुए, संगठित नहीं हुए। संगठित के नाम पे बहुत सारे संगठन हुए, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई, उनके साथ हमारे लोग आज चले गए। उस संगठन में बैठे हैं जहां उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं। उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जहां हमारे नौजवान, पढ़ने लिखने वाले लोग आज बेरोजगार टहल रहे हैं। शिक्षित तो हो रहे हैं, शिक्षा महंगा कर दिया गया, बाजारीकरण कर दिया गया। ये हमारे समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा। समाज, जातियों में बटा हुआ समाज, अनुसूचित जाति उपजातियों में बटा हुआ समाज, ओबीसी की उपजातियों में बटा हुआ समाज, जातियों के नेता को पकड़ लिया है। जातियों के नेता को पकड़ लिया है। बाबा साहब जैसे नेता को नहीं पकड़ा जो सर्व समाज, बहुजन समाज का कल्याण कर सके। संविधान के रास्ते पर चलकर मानव का, जैसे तथागत बुद्ध ने कहा था, प्रत्येक मानव का कल्याण बुद्ध ने किया। लेकिन हमारे समाज को फिर से सोचना पड़ेगा, हमें ऐसा नेता चुनना पड़ेगा उस संविधान के माध्यम से। शिक्षित समाज को सोचना पड़ेगा, जागरूक समाज को सोचना पड़ेगा, हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें रोजगार की तरफ बढ़ना है। जिस तरह से आज की सरकारें चल रही हैं, उस दिशा में रोजगार, शिक्षा के माध्यम से आपको संख्या कम कर दी गई है। आरक्षण का कटाव आता है, आप देखते हैं यूनिवर्सिटियों में, देखते हैं कैसे कटाव है। हमारे लोग वहाँ है ही नहीं, एक भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? पढ़ लिख कर भी आप उस स्थानों पर नहीं पहुँच सकते हैं। ये बहुत सोचने का समय है, क्योंकि समय कम दिया गया है। तो आप रोजगार की तरफ बढ़िए।
भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, ये लोग आपको कहीं मजदूरी करते हुए नहीं मिलेंगे। कभी देखा है इन लोगों को मजदूरी करते हुए, दिहाड़ी करते हुए, राजगिरी मिस्त्री करते हुए? नहीं देखा ना। बाबा साहब के हम मिशन पूरा करने निकले हैं, करते क्या है? दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो गरीब है, मजदूर है, लाचार है, क्या करें? आपको बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया, आपको रिजर्वेशन दिया कि आप आगे बढ़िए, रोजगार करिए, व्यापार करिए। पढ़ लिख कर आप क्यों नौकरी के चक्कर में अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं? आप 40 साल की उम्र हो जा रहे हैं, रोज नौकरी नहीं कर पा रहे। पढ़ लिख लेते हैं तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो समय है जब आप यूथ हैं, यंग हैं, जब आप 18, 20, 22, 24 साल की उम्र में हो, तो रोजगार की तरफ बढ़े, व्यापार की तरफ बढ़े। व्यापारी जब बनेंगे तो आप अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं। ये समाज अब लेने में भरोसे के चक्कर में देने वाला एक भी नहीं रह गया। बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया। माताओं बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छी संस्कार, अच्छी संगति, अच्छी शिक्षा दें, उनको सिखाएं। जैसे हमारे घर में बहन बेटियां जब बड़ी होती हैं, हमारे बच्चे बड़े होते हैं, तो ज्यादातर अपने ही समाज के लोगों का भी भाई एक बहन बोल लेते हैं, उनके रेप होते हैं, उनके बलात्कार होते हैं, उनके बच्चे ऐसे संगतियों फंस जाते हैं। तो ये हमारी माताओं बहनों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, संस्कार सिखाएं, कैसे रहना है, कैसे चलना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन चीजों को आपको अपने जीवन में उतारना है, तभी बाबा साहब का मिशन पूरा हो सकता है। प्रदीप भाई को भी लेट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपनी बात को समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत